मौके बार बार नहीं आते, आप उनका उपयोग करें या फिर ना करें, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ एक ही बार आएंगे, इसलिए उस एक बार में ही मौकों का ऐसा उपयोग कर लीजिए, मौकों पर ऐसा झपट लीजिए कि उनसे मिलने वाले सारे फायदे आपको मिलकर ही रहें। इसलिए आज से ही, इनफैक्ट अभी से ही एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिस्ट बन जाइए। हाय, मैं हूं समीर प्रजापति और मैं आपका स्वागत करता हूं लर्निंग ड्रॉप्स की इस वीडियो में। तो मैंने आपको एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिस्ट बनने के लिए कहा, ताकि माइंड में जरूर चल रहा होगा कि अपॉर्चुनिस्ट मतलब क्या होता है। अपॉर्चुनिस्ट बनना भी है तो कैसे बने और क्यों बने, तो टेंशन मत लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप ये सारी बातें अच्छे तरीके से जान जाएंगे। एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिस्ट या फिर मौके का सही फायदा उठाने वाले का मतलब होता है कि कोई भी मौका आए तो आप थोड़ा भी समय गवाए बिना उन मौकों का इतनी अच्छे तरीके से उपयोग कर लीजिए, ऐसा उपयोग कर लीजिए कि मौका भी बोल दे कि वाह क्या गजब का आदमी है। एक बार की बात है, एक ब्लैक कलर की BMW कार एक पेट्रोल पंप पर आई। उससे मालिक बाहर निकला और पेट्रोल भरने वाले लड़के से कहा कि इसमें 2000 का पेट्रोल डाल दो। वो लड़का पेट्रोल डालने लगा और एकदम ध्यान से उस BMW कार को देखने लगा और उसमें ही देखते देखते उसमें ही खो गया। तो जैसे वो मालिक पूछा कि इतने गौर से क्या देख रहे हो, तो वो लड़का बोला कि यह मेरी ड्रीम कार है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, इसमें बैठना चाहता हूँ। मेरा भी बड़ा सपना है कि मैं भी ऐसी ही कोई कार खरीदूं। तो उसका जो मालिक था बहुत ही बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। तो उसने उस लड़के को अपना कार्ड दिया और बोला कि कल दोपहर 12 बजे मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। तो लड़का कार्ड लिया और मालिक पेट्रोल भरवा कर वहाँ से चले गया। उसके बाद वह लड़का सोचने लगा कि इन्होंने ऐसे मुझे कार्ड क्यों दे दिया होगा, मुझे ही कार्ड क्यों दिया और किसी को क्यों नहीं दिया। तो ऐसे ही वह शक करते रह गया और यह भी सोचने लगा कि मैं चला गया तो मुझसे क्या करवाएंगे। आजकल टीवी पर ऐसी खबरें भी आते हैं, कई कहानियां भी देखने को मिलती हैं। तो उसने जो कार्ड उस बिजनेसमैन ने दिया था उसे डस्टबिन में उसने डाल दिया और दोबारा अपने काम में लग गया। 3 साल बाद ब्लैक कलर की BMW कार फिर से उस पेट्रोल पंप पर आई, लेकिन इस बार उसका मालिक दूसरा कोई था। वह मालिक बाहर निकला और उसने 4000 का पेट्रोल डालने के लिए कहा। और जब वह लड़का पेट्रोल डालने लगा तब वह मालिक पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि आज से 3 साल पहले एक और आदमी कलर की BMW कार लेकर यहाँ पेट्रोल डलवाने आया था। तो लड़का बोलता है कि हाँ मुझे याद है, एक बिजनेसमैन साहब आए थे यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए। तो इस कार का मालिक फिर से बोलता है कि तब तो तुम्हें यह भी याद होगा कि उन्होंने तुम्हें अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और अपने ऑफिस में बुलाया था। तो लड़का बोलता है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन मैं नहीं गया था, डस्टबिन में फेंक दिया था। वह मालिक बोलता है कि तुमने जिस कार्ड को डस्टबिन में फेंका था मैंने उठा लिया। मैं इस पेट्रोल पंप में 3 साल पहले साफ सफाई करने वाला काम करता था। मैंने आप दोनों की बातें सुनी थी और इसलिए मैं कार्ड को उठाकर फोन किया उनके पास और अगले दिन दोपहर को 12 बजे उनके ऑफिस में गया और मैंने उनसे बातचीत की। फिर उन्होंने 2 साल तक मुझे अच्छी तरीके से बिजनेस करना सिखाया, तरह तरह की स्ट्रेटजीज बताई, मुझे बताया कि बिजनेस में जोखिम कैसे लेते हैं, पैसा कैसे लगाते हैं, कैसे पैसा कमाया जाता है। यह सारी चीज़ें मुझे सिखाई और आज मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका हूँ और यही ब्लैक कलर की BMW कार लेकर आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। काश तुमने उनका विजिटिंग कार्ड डस्टबिन में ना फेंक कर एक बार उनके पास चले गए होते तो तुम भी आज यह सब बातें सीख गए होते और तुम्हारे पास भी ये ब्लैक कलर की BMW कार होती। इस कहानी में भी वही हुआ, उस लड़के ने आए हुए मौके का फायदा नहीं उठाया, लेकिन दूसरे किसी ने मौका उठा लिया। इसीलिए अगर कोई मौका आएगा आप उसका लाभ उठाएं या ना उठाएं, दूसरा कोई उसका लाभ उठा ले जाएगा। कई लोग आए हुए मौके का लाभ नहीं उठा पाते या उन मौकों को पहचान ही नहीं पाते। इसके भी कुछ विशेष कारण हैं। जैसे कारण नंबर 1, कॉन्फिडेंस में कमी। जिस कॉन्फिडेंस में कमी के कारण ही वे खुद पर ही शक करने लगते हैं कि यह मौका मेरे पास क्यों आया और क्या मैं सच में यह कार्य कर पाऊंगा। तो यह भी बड़ा खतरनाक होता है। कारण नंबर 2, शक करना। शक करना चाहे खुद पर शक करना हो या फिर वह मौका देने वाले पर, दोनों ही बहुत ज़्यादा घातक होता है। और तीसरा कारण है लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसके कारण आए हुए मौकों को हम जल्दी पहचान नहीं पाते हैं। तो अगर इन सब से बचना है तो इनके जस्ट अपोजिट कार्य कर लीजिए। जैसे जब मौका आए तो अपने कॉन्फिडेंस को लो होने के बजाय अप कर दीजिए, ताकि आपको खुद पर कभी भी शक ना हो
कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। कभी भी शक मत कीजिए कि किसी दूसरे ने मुझे ही मौका क्यों दिया और किसी को क्यों नहीं दिया। क्या पता वह मौका आपके हिस्से में था इसलिए आपके पास आया है, इसलिए उस पर शक मत कीजिए। और कभी भी यह मत सोचें कि मैं वह कार्य नहीं कर सकता हूँ। इसके बजाय सोचना शुरू कीजिए कि मैं वह कार्य कैसे कर सकता हूँ। और प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाइए। हमेशा अपने दिमाग को खुला रखिए। नए मौक़ों को पहचानने के लिए हमेशा नए मौक़ों की तलाश में रहिए। क्या पता कोई मौके को आप पहचान जाएं और वह एक मौका ही आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला दें, आपकी लाइफ को बदल कर रख दें। तो ऐसा ही एक मौका आपके पास है। अगर आप इसी तरह के लाइफ चेंजिंग और सेल्फ डेवलपमेंट फॉर सक्सेसफुल लाइफ वीडियोस देखना चाहते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लर्निंग ड्रॉप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखाया होगा, उसे दबाकर लर्निंग ड्रॉप्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको झट से नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो देखने से ना चूकें। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज में देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिए और वहाँ भी बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।